आप प्लम्बर को अपना घर का प्लम्बिंग काम करने के लिए दिए। तो यहाँ पे प्लम्बर क्या है, जब वो प्लम्बिंग काम करता है, प्लम्बिंग काम के समय उसके रास्ता में जो भी चीज आए, चाहे वो आपका ब्रिक वर्क आए, चाहे आरसीसी मेंबर आए, चाहे आरसीसी मेंबर में चाहे वो बीम हो, चाहे प्लिंथ बीम हो, चाहे आपका जो है छत हो, सबको तोड़ करके आप वो काम करेगा। जब आप उससे पूछिएगा, बोले सर क्या करें, इससे तो पाइप जाता है, इसको तोड़ना ही था। और यहां तक कि कुछ प्लम्बर ऐसे हैं प्लिंथ बीम को भी पूरा तोड़ देते हैं पाइपलाइन ले जाने के लिए। कुछ प्लम्बर ऐसे भी हैं छत को भी तोड़ देते हैं कुछ जो है। तो इसी चीज को लेकर के अगर आपके घर में जो प्लम्बर लगाए हैं अगर ऐसा काम करते हुए दिखे तो उसको जो है मैं रिक्वेस्ट करता हूं, उसको नमस्ते कीजिए, बोले आप छोड़ दीजिए भाई, इससे मेरा घर कमजोर हो जाएगा। अब ये घर कमजोर कैसे होगा, आज हम उसी के बारे में बताएंगे। और आप भी सोचिएगा बात तो सही बोल रहे हैं सर, क्या कभी प्लिंथ बीम को तोड़ना चाहिए क्या? अब इसको लेकर के हम एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं कि आप भी जो है यहाँ पे शौक हो जाइएगा कि भाई कि ये क्या किया। जरा आप यहाँ पे देखिए, इस होकर के प्लम्बिंग पाइपलाइन जाएगा यहाँ पे आपका इस बाथरूम होते हुए, तो प्लम्बर ने पूरा इस चीज को ये तोड़ के निकाला है प्लिंथ बीम को ही। अब मान लिया जाए ये प्लिंथ बीम है, इसको जो है तोड़ दिया जाए, सिर्फ सरिया दिखेगा, फिर प्लम्बर क्या बोलेगा, नहीं सर हम पाइपलाइन ले जाएंगे तो फिर इसमें ढलाई कर देंगे, वो प्रॉपर ढलाई नहीं होता है, तो उसमें से होल चला गया, ठीक है। तो ऐसे प्लम्बर से आपको बच के रहना है। आगे हम और भी चीज दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम कुछ लिस्ट आपको दिखाते हैं कि भाई जैसे कि यहाँ भी अगर आप देखेंगे कि यहाँ क्या गलतियां हुई है। प्लम्बर ने ये प्लिंथ बीम है, यहाँ पे जो मिस्टेक हुई है डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स नहीं देने के वजह से ऐसा प्रॉब्लम आया। मतलब कि प्लिंथ बीम और डीपीसी फ्लोर लेवल के बीच में 1 फीट का और डिस्टेंस होना चाहिए, जिससे क्या है कि प्लम्बिंग पाइपलाइन करने में कोई दिक्कत नहीं होता और आपका फ्लोर लेवल भी सेम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं हुआ। तो हम एक एक करके लिस्ट बनाएंगे और चलेंगे तो प्लम्बर का मिस्टेक को लेकर के। तो पहला जो बिग मिस्टेक है वो जरा ध्यान दीजिएगा, बिग मिस्टेक बाय प्लम्बर। ये क्या मिस्टेक, जरा पहला है कि प्लिंथ बीम को कट कर देना है, प्लिंथ बीम कटिंग, कभी भी प्लिंथ बीम को नहीं काटना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इसको प्लम्बिंग पाइपलाइन ले जाने के चक्कर में इसको काट दिया, ऐसा नहीं है। आपको इसी के लेवल में, जैसे प्लिंथ बीम हो गया इसी पर डीपीसी दे दिया है, लेकिन नहीं 1 फीट के हाइट और ले जाना चाहिए था आपको फ्लोर लेवल, और यहाँ पर डीपीसी देना चाहिए था, मतलब डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स, जो कि आपका नॉर्मल फ्लोर लेवल के बराबर हो जाता। तो अब इस ब्रिक को तोड़ना, आप जो है ब्रिक मेसनरी तोड़ सकते हैं, लेकिन आरसीसी मेंबर कभी मत छेड़खानी कीजिएगा। दूसरा क्या है, पहला प्लिंथ बीम हो गया। दूसरा अगर हम यहां देखेंगे रूफ को कटिंग करेगा। अब ज्यादातर केस में क्या होता है, अगर आप यहां पे देखेंगे भाई रूफ कटिंग की हम बात क्यों कर रहे हैं, मैक्सिमम केस में आपका जिस समय छत होते हुए, छत का बालकनी होते हुए प्लम्बिंग पाइपलाइन ले जाया जाता है, तो उस समय जो है छत में इस तरह का होल कर दिया जाता है, ठीक है। ऐसे बीम में नहीं किया है, छत में किया है, उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोशिश ये करना है कि जिस समय छत ढलाई हो रहा हो उसी समय पाइपलाइन उसमें लेकर के छोड़ दीजिए, ठीक है। ये भी आप कर सकते हैं। और एक और चीज जो गड़बड़ी होती है, जो कि हम आपको यहाँ पे दिखाएंगे, तो आप बोलेंगे सर बात तो सही बोल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। डाउनलोड में जाते हैं, अब जरा इसको देखिए, इसको देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे।
इन्होंने क्या किया है, छत ढलाई से पहले ही प्लम्बिंग पाइपलाइन कर दिया है। छत ढलाई भी नहीं हुआ, समझिएगा इस चीज को लेकर के। अब इससे क्या है कि आपको ढलाई में प्रॉब्लम होगा, और साथ ही साथ इन्होंने बीम हो करके, बहुत सारे बीम हो करके भी जो है पाइपलाइन लेके चला गया। और कभी भी छत से पाइपलाइन ले जा सकते हैं, लेकिन बीम से पाइपलाइन जो है वर्टिकल पाइप लेके नहीं जाना, भले ही बीम के बगल से भी ले जा सकते हैं। कुछ जगह पे इस तरह का किया जाता है छत ढलाई के से पहले, जिस तरह इलेक्ट्रिक का हम लोग काम करते हैं ना, उसी तरीके से प्लम्बिंग भी जो है यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक कंसील पाइपलाइन के ये कंसील नहीं होगा, ये छत जो ढलाई होगा उसके जस्ट ऊपर ये रहेगा, समझे बात को। ऐसा नहीं मतलब कि पूरा कंसील इस छत में ढलाई हो जाएगा। छत ढलाई, जैसे ये छत ढलाई हुआ, इसके ऊपर जो है आपका ये पाइप जाएगा, वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है, आप ढलाई प्रॉपर तरीके से पहले कर लीजिए, तब फिर प्लम्बिंग काम कीजिएगा। भले ही इलेक्ट्रिक का कंसील कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो मैंने दिखाया ये, अब नेक्स्ट जो है मेरा वो ये है कि पहले ये क्या था कि भाई रूफ को कटिंग नहीं करना है, और बिफोर कास्टिंग तो बिल्कुल नहीं लगाना है। बिफोर कास्टिंग प्लम्बिंग काम बिल्कुल नहीं करना है, ये चीज आपको ध्यान में लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, अब एक और चीज क्या आता है कि आउटर पाइपलाइन। अब कभी कभी प्लम्बर लोग क्या करता है कि बाहरी जो प्लम्बिंग लाइन होता है उसको प्लास्टर से पहले ही लगा देता है। प्लास्टर से पहले कभी नहीं लगाना चाहिए। अगर लगाते हैं तो जिस समय आप प्लास्टर करेंगे तो उस समय प्रॉपर तरीके से उस पाइप के पास प्लास्टर हो नहीं पाएगा। फिर इन फ्यूचर में जो है प्लास्टर और पाइप के बीच में क्रैक दिखेगा, क्योंकि पूरा वाल तो कर नहीं पाएंगे, वहां पे छूट जाएगा। और कभी कभी क्या होता है, उसी चीज से बरसात का पानी जब जाता है, ब्रिक से टच होता है, ब्रिक जो पानी सोखता है, फिर आपका अंदर घर में जो है पूरा सीपेज टाइप का दिखेगा। इसलिए पहले बाहरी प्लास्टर कर लीजिए, तब जाकर के जो है बाहर का प्लम्बिंग काम करना है, चाहे वो 4 इंची 3 इंची का पाइप हो आउटर, चाहे इनर। ठीक है, इनलेट पाइप चाहे आउटलेट पाइप। इसका जो हम अगर आपको तरीका दिखाएंगे कि इससे क्या दिक्कतें आती है, जरा देखिएगा। यहाँ पे देखिए, प्लास्टर तो ठीक तरीके से नहीं हो पाता तो फिर क्रैक डेवलप होता है। ठीक है, ये सारी चीज प्रॉब्लम है जो कि आपको, अब देखिए इसका सही तरीका क्या है, वो तो मैं दिखाया गलत तरीका। यहाँ के प्लास्टर हो गया, तब जो प्लम्बिंग काम हुआ है पूरा एक्यूरेट हुआ है, कोई भी तरह का प्लास्टर में क्रैक नहीं दिखेगा, और गैप भी दिखेगा वाल और इसके बीच में। यहाँ इनलेट पाइप भी, पानी वाला भी और सलज वाला भी जो बाहर निकलता है वो। ठीक है, तो आउटर पाइप कभी भी जो है नहीं लेके चलना। बिफोर प्लास्टर, बिफोर प्लास्टर से पहले भी जो है ये काम नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। एक आता है संकन स्लैब में। अगर संकन स्लैब देते हैं तो बीम को क्रैक नहीं करना है, बीम कट नहीं करना है। ठीक है, इसके लिए क्या करना होता है जरा आप देखिएगा इस वीडियो में तो क्लियर हो जाएगा। यहां पे देखिए क्या बताएगा। जिस समय संकन स्लैब के लिए आप ढलाई कर रहे हैं उस समय पहले से ही जो है कुछ इस तरीके से पाइप लगाना पड़ेगा। ये संकन स्लैब है। संकन मतलब क्या होता है, नॉर्मल फ्लोर का लेवल से वो लेवल थोड़ा सा आपका जो है नीचे रहेगा, तो जिससे क्या कि ये फर्स्ट फ्लोर पर ज्यादातर होता है। और कुछ मिस्त्री ऐसे करते हैं, संकन स्लैब तो बना देते हैं पूरा, फिर बाद में याद आता है पाइपलाइन कैसे लेके जाए, तो उसके लिए क्या करेगा, वो पूरा जो है बीम को चिपिंग कट कर देगा। जैसे मैंने आपको प्लिंथ बीम का दिखाया था वैसे ही जो है कट कर देगा। अगर आप पहले से पाइपलाइन लगा देंगे कुछ इस तरह से काट करके, तो आपको काटने की जरूरत पड़ेगा बताइए? तो बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो थोड़ा सा समझदारी वाला काम कीजिए, जिससे क्या है कि आपको कोई भी तरह का दिक्कतें ना आए। और अगर हम बात करें
बाहर का फ्लोरिंग, छठा पॉइंट हम लोग चलते हैं, आउटर फ्लोर, बाहर जो फ्लोर होते हुए जाता है पाइप, विदाउट कंपैक्शन, विदाउट कंपैक्शन, बिना अगर कंपैक्शन का करते हैं तब देखिए क्या चीजें होती है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, बाहर का पाइपलाइन ठीक है, चैम्बर से बना किया गया था, लेकिन जो है फ्लोर को कंपैक्शन नहीं किया गया, तो बरसात आया, पूरा जो मिट्टी लेके निकल गया और ये हवा में रह गया, जैसा कि आप ये देख रहे हैं। तो ऐसे नहीं करना है, पहले हो सके तो बाउंड्री बना लीजिए, जिससे कि बरसात का पानी ना भागे। बाउंड्री बनाने के बाद प्रॉपर तरीके से कंपैक्शन कर लीजिए, तब जा करके आपको जो ये बाहर का पाइपलाइन लेके जाना है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और एक लास्ट हम बता देते हैं कि अब इनलेट पाइप के लिए मिस्त्री लोग क्या करता है, कभी कभी ये भी कॉलम को काट देगा, चिपिंग कर देगा, बीम को चिपिंग कर देगा, ऐसे बिल्कुल सरिया दिखने लगेगा। ऐसे में अगर कॉलम को करेंगे तो भाई कॉलम जो है पूरा आपका कमजोर हो जाएगा। देखिए कॉलम को पूरा काट दिया है, ऐसे नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो ऐसे ऐसे प्लम्बर है, अगर आपके घर में ऐसे प्लम्बर काम किया है उसको भाई अभी भगा दीजिए। आप किसी एक अच्छे एक्सपीरियंस जो प्लम्बर है उससे काम करवाइए, या नहीं तो प्लम्बर को आप बोल दीजिए, जहां भी आप ब्रिक को तोड़ो, वाल को तोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां जहां आपका आरसीसी मेंबर है, आरसीसी मेंबर है जैसे आपका कॉलम, बीम, जितने भी आरसीसी, चाहे छत, भाई तोड़ने से पहले आप हमसे पूछ लो, तब जाकर के उसमें कुछ करो, उसका कुछ ऑप्शन लेके दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए पूरा छत को काट दिया, कैसा दिख रहा है, छत का सरिया को भी काट दिया। और तो दोस्तों इतना ही था, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया जरूर उसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में एक बेल आइकन बन जाए, सब क्लिक कर देंगे, उससे बेनिफिट बस होता है, जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो आप लेकर आएगा सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन में देखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।